आज़ाद कश्मीर में आवाम को बिजली और आटे पर 23 अरब रुपए का रिलीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। आटे की फ़ीमन कीमत 2000 रुपये मुकर्रर कर दी गई। घरेलू सार्फिन के लिए 100 यूनिट तक बिजली की कीमत 3 रुपये फ़ी यूनिट हो गई। 100 से 300 यूनिट तक की कीमत 5 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर। घरेलू सार्फिन के लिए 300 यूनिट से ऊपर बिजली की कीमत 6 रुपये फ़ी यूनिट होगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात मंजूर कर लिए। आटे और बिजली की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। कमर्शियल सार्फिन को 300 यूनिट तक 10 रुपये फ़ी यूनिट अदा करना होंगे। 300 यूनिट से ऊपर 15 रुपये फ़ी यूनिट का रेट मुकर्रर कर दिया गया। आटा और बिजली सस्ती होने के बावजूद आज़ाद कश्मीर में कशीदगी। अवामी एक्शन कमेटी का आज आज़ाद कश्मीर में यौम स्याह मनाने का ऐलान। आटा बिजली सस्ती करने का फैसला यकतरफा करार दे दिया। मुजाहिरीन का पीछे हटने से इनकार, रोकने पर मुजाहिरीन का पथराव। एक गाड़ी को आग लगा दी, पुलिस का लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ में बातचीत करते हुए सदर अवामी एक्शन कमेटी चौधरी आरिफ हुसैन ने कहा, आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुजाहिरीन से कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। रियासत में कशीदगी की जिम्मेदार हुकूमत है। लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो हुकूमत ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल पुरअमन है। कश्मीरी आवाम के लिए ये रिलीफ आर्जी नहीं मुस्तकिल है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सूरत हाल से तहम्मुल से निमटने पर जोर दिया। मामला हल करने पर उनका शुक्रगुजार हूँ। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, सिंध से बिजली देने को तैयार हैं। धरने के शुरका का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई जख्मी नहीं हुआ। हुकूमत का पुरअमन जिद्दोजहद में ताअत्तुल डालने का कोई इरादा नहीं था। सस्ती रोटी और बिजली से किसी को इनकार नहीं। आटा और बिजली सस्ती हो गई। हुकूमत पाकिस्तान ने 23 अरब रुपए का बोझ खुश दिली से कबूल किया। 9 मई एक बहाना था, ब्लेम द विक्टिम, जिस पे तशद्दुद किया गया उसी को आप कसूरवार ठहरा रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सीसीटीवी कैमरास गायब हो गए। एक इंडिपेंडेंट कमीशन आपके 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। 9 मई वाकयात पर आज़ादाना जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। 9 मई बहाना था, बानी पीटीआई निशाना थे। सच सामने आना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली में एक बार फिर मुतालबा दोहरा दिया। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा, कोर कमांडर हाउस और दिगर मकामात की सीसीटीवी फुटेज सामने आनी चाहिए। जुडिशल कम्प्लेक्स वाक़े की फुटेज भी गायब है। जिस पर तशद्दुद हुआ उसे ही कसूरवार ठहराया जा रहा है। ये कौन सा इंसाफ है? कहा जाता है 9 मई को माली नुकसान हुआ। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर पुरतशद्दुद एहतजाज से 2 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। पूछना चाहता हूँ, क्या उस वक्त कोई गिरफ्तारी हुई थी? हमें बानी पीटीआई के बयानिए पर वोट मिला। नामुकम्मल ऐवान ने सदर, वज़ीर आज़म और स्पीकर का इंतखाब किया। पाकिस्तान में इस वक्त सही जमहूरियत का फुकदान है। अयूब खान ने जिसने पहला मार्शल लगाया था उसकी भी ये मैयत जो है कब्र से निकाल के उसको फांसी पे चढ़ाना चाहिए। मैं बिल्कुल हमायत करता हूँ कि आर्टिकल 6 जो है ज़रूर लगना चाहिए। शुरू जो है उस जाली फील्ड मार्शल अयूब खान से होना चाहिए। अयूब खान की लाश को कब्र से निकाल कर फांसी दी जाए। अयूब खान ने मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगाया। जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान में गर्मा गर्म खिताब। कहा, आर्टिकल 6 लगाने का आगाज़ जाली फील्ड मार्शल अयूब खान से होना चाहिए। मार्शल लॉ लगाकर सबसे पहले हलफ की खिलाफ वर्जी अयूब खान ने की। आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शुरू से लेकर अब तक सब पर बारी बारी आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अमरीकी बयानिए की जगह अब लंदन प्लान ने ले ली है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 77 इजाफी मखसूस नशिस्तें मअतल। कौमी असम्बली से 22, पंजाब असम्बली में 24 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान की रुकनियत मअतल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्फ न उठाने वाले 25 अरकान की रुकनियत खत्म। सिंध असम्बली के 3 अरकान की रुकनियत मअतल की गई। मखसूस नशिस्तों की मअतली से कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन भी तब्दील। मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें 119 से कम होकर 105 हो गईं। पीपल्स पार्टी की नशिस्तें 72 से कम होकर 67 रह गईं। JUI की नशिस्तें 10 से कम होकर 7 तक महदूद। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 84 नशिस्तें बरकरार हैं। मुस्लिम लीग नून की 14, पीपल्स पार्टी की 5 और JUI की 3 नशिस्तें मअतल हुई।
पीपल्स पार्टी कहती है हुकूमत में नहीं लेकिन आईने ओहदे भी ले रही है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की साबिक इत्तेहादी जमात पर तनकीद। कहते हैं पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं है तो उसका मतलब हुकूमत अक़लियती चल रही है। आइन मौजूद है लेकिन अमल दरामद नहीं। इलेक्शन कमीशन हाथ पर हाथ रख कर बैठा हुआ है। जब आइन पर अमल ही नहीं होगा तो फिर उसे बनाया क्यों? मौलाना फजल रहमान ने 1 जून को अवामी मिलियन मार्च का ऐलान कर दिया। मौलाना फजल रहमान का मैंडेट KP से चोरी हुआ, चीखें सिंध में मार रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहरोर लाल ईसन में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा PTI हुकूमत इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करे और मौलाना को मैंडेट वापस करे। पीपल्स पार्टी का वजारतें लेने से मुतालिक अभी फैसला नहीं हुआ। हुकूमत में शामिल होने का फैसला पार्टी की CEC करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। पार्टी सेक्रेटरी जनरल को भिजवाए गए इस्तीफ़े में शहबाज शरीफ ने लिखा, 2017 में कायद नवाज शरीफ से नाहक वजारत उज़्मा और जमात की सदारत छीनी गई। पार्टी क़यादत ने तमाम मुश्किलात का जुर्रत और साबित कदमी से मुकाबला किया। आजमाइश के दौर में नवाज शरीफ ने जमात की सदारत मुझे सौंपी। पूरी दयानतदारी से फ़र्ज़ अदा करने की कोशिश की। अब इस अमानत को अपने कायद को वापस लौटा रहा हूँ। पाकिस्तान और IMF के दरमियान अगले कर्ज प्रोग्राम के लिए बाज़ाब्ता मुज़ाकरात। पाकिस्तान को 6 से 8 अरब डॉलर मिलने की उम्मीद। वज़ीर ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR के आइंदा बजट और नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत। मिशन चीफ ने कर्ज प्रोग्राम साइन करने की यकीन दहानी करवा दी। नाथन पोर्टर का कहना है पाकिस्तान का मौशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। उधर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF मिशन चीफ से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने स्टैंड बाय माहदे की कामयाबी पर शुक्रिया अदा किया। इस्लाहाती एजेंडे की तकमील की यकीन दहानी। आइंदा माली साल का बजट का हजम 17,000 अरब रुपए तक रखने पर इतफाक। अखराजात के लिए स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लिया जाएगा। दरामदात पर पाबंदी नहीं होगी। बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त करेंगे। पाकिस्तान ने आइंदा बजट से मुतालिक इब्तदाई ड्राफ्ट IMF को पेश कर दिया। फरीकैन ने इतफाक किया कि तवानाई पर सब्सिडी का हजम 800 अरब रुपए से नहीं बढ़ेगा। FBR टैक्स का हजम 11,000 अरब रुपए होगा। सेल्स टैक्स की मद में 4,000 अरब रुपए तक वसूल किए जाएंगे। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर बनाएं और अदायगियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। मुल्क में मजीद सरमायाकारी की राह हमवार करने के इकदाम। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। वफाकी और सूबाई वजारतों के दायराकार और अहम शोबों में पॉलिसी इकदाम का जायजा लिया गया। मुतल्लिका वजारतों ने SIFC के दायराकार में अहम शोबों में मनसूबा और पॉलिसी इकदाम पर पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश की। दोस्त ममालिक के साथ जारी इक़्तिसादी ताउन पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया।